हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन गत वर्ष जितने भी एग्जाम हुए हैं जिनमें पूछे गए हैं, आज उनका अपन रिवीजन करने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार और लाजवाब होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो गत वर्ष जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे वो आरपीएससी द्वारा आयोजित एग्जाम हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित एग्जाम हो। तो जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को आज अपन लेके आए हैं और ये राजस्थान के लोकगीतों से संबंधित है जो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन, मेवाड़ में दीपावली के 15 दिन पहले अक्सर लड़के लड़कियां घर घर जाकर गीत गाते हैं। लड़कियों द्वारा गाए जाने वाले गीत को क्या कहा जाता है? तो घड़ियों कहा जाता है। और लड़का जो गीत गाते हैं उसको हरनी और लोवड़ी कहा जाता है, और लड़कियों द्वारा जो गीत गाया जाता है उसको घड़ियों कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जोरावा गीत है। जोरावा ये जैसलमेर में गाया जाता है और एक विरह गीत है। जोरावा क्या है? एक विरह गीत है जो जैसलमेर में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। तो इनका जिन्होंने पंछीड़ा गीत लिखा था वो लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। व्याख्या, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित पंछीड़ा गीत है। तो माणिक्यलाल वर्मा ने कौन सा गीत लिखा था? पंछीड़ा गीत। लेकिन ध्यान रखना है, पीड़ितों का पंछीड़ा लिखा था विजय सिंह पथिक ने, और पंछीड़ा गीत किसने लिखा था? माणिक्यलाल वर्मा ने, और पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बतुल बेगम का संबंध राजस्थान की किस गायन शैली परंपरा से है? मांड गायन शैली से है। बतुल बेगम का संबंध किससे है? मांड गायक से। अपन प्रत्येक क्वेश्चन की व्याख्या करते भी चलेंगे। व्याख्या, बतुल बेगम जयपुर राजस्थान की मांड तथा भजन लोकगीत गायिका है। बेतुल बेगम को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कुल 29 महिलाओं को सम्मानित किया गया नारी शक्ति पुरस्कार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से कौन राजस्थान से संबंधित है? तो जगजीत सिंह है, वो राजस्थान से संबंधित है। व्याख्या, जगजीत सिंह का जन्म गंगानगर जिले में हुआ था। जगजीत सिंह को सन 2003 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जिला बाई की पहचान किस क्षेत्र से रही है? तो मांड गायन से रही है। व्याख्या, प्राचीन समय में जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र को मांड क्षेत्र कहा जाता था। 10वीं सदी में जैसलमेर क्षेत्र में विकसित गायन शैली मांड गायन शैली कहलाई। राजस्थान की प्रसिद्ध मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई जो बीकानेर की हैं, मांगी बाई उदयपुर की हैं। नोट, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आओनी पधारो मारे देश पहली बार मांगी बाई उदयपुर की रहने वाली द्वारा गाया गया, जबकि सर्वाधिक बार प्रसिद्धि अल्लाह जिलाबाई ने दिलवाई थी। ध्यान रहे, मांगी बाई पदराला पदराला पाली और तेरहताली नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। गौरी देवी पाली की है और गौरी देवी बीकानेर की भी है। यानी गौरी देवी एक पाली की है, दूसरी गौरी देवी बीकानेर की। ध्यान रहे, गौरी बाई वागड़ की मीरा कहलाती है। यदि गौरी बाई पूछा जाए तो ये वागड़ की मीरा कहलाती है, जो कि मीरा बाई की तरह कृष्ण भक्त थी। वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा है। बन्नो बेगम का संबंध जयपुर से है। जमीला बानो जोधपुर की है और बतुल बेगम जयपुर की है। तो ये सभी मांड गायिकाएं हैं। बन्नो बेगम जयपुर की है, जमीला बानो जोधपुर की है और बतुल बेगम ये भी जयपुर की है। इन सभी का संबंध मांड गायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्लाह जिल्लाबाई की लोकप्रियता का कारण क्या है? तो अल्लाह जिल्लाबाई मांड गायन थी, मांड गायक थी, और ये इसका संबंध बीकानेर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओल्लू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है? तो ओल्लू क्या होता है? पुत्री विवाह का जो विदाई गीत होता है उसे ओल्लू कहा जाता है। व्याख्या, ओल्लू का अर्थ है याद आना। यह गीत बेटी की विदाई के समय गाया जाता है। पुत्र जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत जच्चा कहलाता है। वधु पक्ष की महिलाएं जब बारात का डेरा देखने जाती हैं तो जल्ला जल्लो गीत गाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जोरावा लोकगीत का संबंध किससे है? जैसलमेर से। व्याख्या, पति के प्रदेश जाने पर उसके वियोग में जैसलमेर क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत जोरावा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरी देवी राजस्थान की किस गायन शैली से जुड़ी हुई है? तो मांड गायन से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया गीत किस मेले का आकर्षक है? तो केला देवी का जो मेला भरता है उसमें लांगुरिया गीत गाया जाता है। व्याख्या, लांगुरिया गीत एक धार्मिक गीत है जो कि केला देवी के भक्तों द्वारा माता की आराधना में किया जाता है। सामान्यतः मीणा जनजाति द्वारा यह गीत गाया जाता है। अलगोजा वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटेलिया, बिच्छा, लालर, माछर क्या है? तो ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। व्याख्या, मेवाड़ क्षेत्र उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासी जातियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मच्छर, मच्छर, बिच्छुओं और लालर से क्या तात्पर्य है? यह एक लोकगीत है। तो ऑप्शन सी अपना राइट हो जाएगा। अधोलिखित में को सुमेलित करना है। हमें क्या करना है? सुमेलित। संगीत घराना है और कलाकार है। डागर घराना, इसके कलाकार कौन है? बहरम खां। डागर घराना के प्रमुख कलाकार कौन है? बहरम खां। जयपुर घराना के प्रमुख कलाकार हैं मनरंग और भूपत खां। मनरंग। और मेवाती घराना के प्रमुख कलाकार हैं मोतीराम, ज्योतिराम। और आंतरोली घराना के प्रमुख कलाकार हैं दुल्लू खां। फिर से देखिए, डागर घराना के प्रमुख कलाकार बहराम खां, जयपुर घराना के प्रमुख कलाकार मनरंग, मेवाती घराना के प्रमुख कलाकार मोतीराम, ज्योतिराम हैं और आंतरोली घराना के प्रमुख कलाकार हैं दुल्लू खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, डागर घराना अन्य नाम सहारनपुर घराना जयपुर का। डागर घराना कलावंत जाति से संबंधित है। प्रवर्तक बहराम खां हैं। महाराजा राम सिंह के दरबारी गायक थे। नेक्स्ट, जयपुर घराना प्रवर्तक मनरंग और भूपत खां है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ मोहम्मद अली कोठीवाले हैं। मेवाती घराना के प्रवर्तक घंगे नजीर खां हैं। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। प्रसिद्ध कलाकार मोतीराम, ज्योतिराम हैं। पंडित जसराज है। पंडित मणिराम है। आंतरोली घराना के प्रवर्तक अल्लाह दिया खां थे जो जयपुर के प्रसिद्ध कलाकार थे। प्रसिद्ध कलाकार इसमें कौन कौन है? मानतोली खां है, रुखसाने वाला फकीर है और बहराम खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित जसराज गायकी से संबंधित हैं। ये मेवाती गायकी से संबंधित है। पंडित जसराज का संबंध किससे है? मेवाती गायन से। नेक्स्ट, व्याख्या, मेवाती घराना प्रवर्तक उस्ताद गंगे नजीर खां है। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक थे। मेवाती घराना के प्रवर्तक कौन है? उस्ताद गंगे नजीर खां। जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह के दरबारी गायक ने जयपुर ख्याल गायकी को ही विशिष्ट रूप से विकसित कर मेवाती घराना प्रारंभ किया। प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन है मेवाती घराने के? मोतीराम, ज्योतिराम हैं, पंडित जसराज हैं, पंडित मणिराम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घूगरी, केवड़ा आदि लोकगीत किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र से संबंधित हैं। व्याख्या, घूगरी यह गीत मांड गायन शैली में महिलाओं द्वारा बच्चे के जन्मोत्सव पर गाया जाता है। केवड़ा क्या है? केवड़ा एक वृक्ष है। यह गीत प्रेयसी द्वारा गाया जाता है। सुमेलित करना है। संगीतज्ञ है और रचना है। चांद खां की रचना कौन सी है? सवर सागर। चांद खां की रचना कौन सी है? सवर सागर। पुंडरीक विठल की रचना है राग मंजरी और देवर्षि भट्ट की रचना है संगीत सार और द्वारका नाथ की रचना है राग चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याख्या, चांद खां सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। प्रताप सिंह ने चांद खां को बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी। चांद खां की रचना सवर सागर है। दूसरा जो कवि है पुंडरीक विठल आमेर शासक मान सिंह हैं प्रथम के दरबारी विद्वान थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पुंडरीक विठल की रागमाला, राग मंजरी, राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, दुन्नी प्रकाश।
नोट, ध्यान रहे कि पुंडरीक रत्नाकर सवाई जयसिंह के दरबारी थे जिनकी रचना जयसिंह कल्पद्रुम है। पुंडरीक रत्नाकर की रचना क्या है? जयसिंह कल्पद्रुम। देवर्षि भट्ट, अगले कवि कौन है? देवर्षि भट्ट। जयपुर शासक सवाई प्रताप सिंह ने एक संगीत सम्मेलन का आयोजन करवाया। उस सम्मेलन में एक संगीत ग्रंथ की रचना की गई, राधा गोविंद संगीत सार। इसके रचयिता देवर्षि ब्रजपाल हैं। यह संगीत सम्मेलन की अध्यक्षता में भी इन्होंने की। द्वारकानाथ भट्ट, रचना राग चंद्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संगीत का संबंध राजस्थान से नहीं है? बाउल, मांगणियार, लंगा, भोपा। तो बाउल का संबंध नहीं है राजस्थान की लोकगीतों से। व्याख्या, मांगणियार गायकी क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर मांगणियार जाति द्वारा प्रमुख वाद्य यंत्र कामायचा और खड़ताल हैं। खड़ताल के जादूगर सदी का मंगणियार कहलाते हैं। कामायचा के जादूगर कमल साकर खां हैं। और लंगा गायकी बाड़मेर जैसलमेर की प्रसिद्ध है और जोधपुर बीकानेर जिलों की प्रसिद्ध है। में लंगा गायकी लंगा जाति द्वारा बाड़मेर जैसलमेर में गाई जाने वाली शैली है। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? करीम खां लंगा, अलाउद्दीन खां लंगा, भोपा भोपे अपने आराध्य देवों के जागरण व फड़ पड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध मांड गायिका को कला के क्षेत्र में योगदान देने के लिए 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो अल्लाह जिल्लाबाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसको 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। व्याख्या, अल्लाह जिल्लाबाई बीकानेर से ने 13 वर्ष की आयु में बीकानेर महाराजा गंगा सिंह को प्रभावित कर दिया। 1982 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। अल्लाह जिल्लाबाई को 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। 31 मार्च 2012 को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया अल्लाह जिल्लाबाई को। और अल्लाह जिल्लाबाई की 3 नवंबर 1992 को मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीकानेर की गायिका अल्लाह जिल्लाबाई किस राग में गाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मांड गायकी है। व्याख्या, अल्लाह जिल्लाबाई के प्रसिद्ध गीत कौन से हैं? केसरिया वालम, आओनी पधारो मारे देश, बाईसा बाईसा रबीरा, झालो दियो जाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये शिशु मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखना है। छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक लोकगीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? पटेला, कुर्जा, बिच्छो, लालर। तो कुर्जा गीत नहीं है। व्याख्या, पर्वतीय गीत दक्षिणी राजस्थान के पर्वतीय भागों में जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ आदि जिलों में आदिवासियों या जनजातियां, भील, ग्रासियां, शहरियां द्वारा गाए जाने वाले गीत जो मुख्य रूप से पटेलिया, बिच्छा, लालर, माछर, नोखिला, शिकार, नावरी, अस्वारी, थारी, ऊंटारी, अस्वारी आदि गीत हैं। पश्चिमी राजस्थान अर्थात मरुस्थलीय क्षेत्रों में गाए जाने वाले लोकगीत कुरंजा, पीपली, जोरावा, कागा, मुमल, केवड़ा आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गायन क्षेत्र से है। तो अपना राइट आंसर ए हो जाएगा, गायन क्षेत्र से कबीर यात्रा का संबंध है। व्याख्या, राजस्थान कबीर यात्रा में विभिन्न संगीत समूह तथा शासकों के दल कबीर, मीराबाई, बाबा बुल्ले शाह, लतीक जैसे निर्गुण तथा सूफी संत के संबंध में प्रस्तुति देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो मेवात क्षेत्र में रतवाई लोकगीत गाए जाते हैं। व्याख्या, मेवात, अलवर, भरतपुर क्षेत्र में बरसात के मौसम में मेव जाति की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य मुख्य वाद्य यंत्र सारंगी का किया जाता है। इसके साथ रतवाई लोकगीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतवाई लोक नृत्य संबंधित है? तो ये मेवात क्षेत्र से संबंधित है। रतवाई लोकगीत तथा लोक नृत्य दोनों है जो मेवात क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? ढोला, आलाहा, ध्रुपद और बारहमासा। तो ध्रुपद लोक गायन शैली में
संबंधित नहीं है। व्याख्या। ध्रुपद गायन शैली प्रवर्तक मानसिंह तोमर हैं, ग्वालियर के शासक थे। राजस्थान में इस गायकी को महाराजा राम सिंह द्वितीय के दरबारी गायक बहराम खां डागर ने शुरू कर डागर घराने को विकसित किया। ध्रुपद गायकी की चार शैलियां हैं। गौहरहारी वाणी उत्पत्ति ग्वालियर में हुई, इसके जनक तानसेन है। गौहरहारी वाणी की उत्पत्ति ग्वालियर में, जनक तानसेन है। दूसरी है डागुर वाणी, इसकी उत्पत्ति डांग क्षेत्र करौली सवाईमाधोपुर में हुई और इसके जनक हैं ब्रिजनंद डागर। और खंडार वाणी उत्पत्ति खंडार सवाईमाधोपुर में हुई, जनक सम्मोहन सिंह हैं। और नौहर वाणी की उत्पत्ति नौहर हनुमानगढ़ में हुई, जनक श्रीचंद नौहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौहर हारी डागुरी खंडारी का संबंध किससे है? इनका संबंध ध्रुपद गायकी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? मुम्मल जो गीत है वो सौंदर्य का वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट व्याख्या। मुम्मल एक जैसलमेर क्षेत्र का प्रसिद्ध संगारिक लोकगीत है जिसमें मुम्मल का नक से सीख तक का वर्णन है। मुम्मल लोद्र व जैसलमेर की राजकुमारी थी। महेंद्र अमरकोट के रहने वाले राजा थे। कुरजा कुरंजा क्या है? कुरंजा एक विरह गीत है जिसमें विरहनी अपने प्रियतम को कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश पहुंचाना चाहती है। तीसरा है सपना या सुपनो, विरह गीत है जिसमें विरहनी को रात्रि में आया सपने में के बारे में अपनी सखियों को बताती है। और चौथा है गोरबंद, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, यह ऊंट के श्रृंगार से संबंधित लोकगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चार बेत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये टोंक की प्रसिद्ध है, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुब्बटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से। सुब्बटिया लोकगीत का संबंध किससे है? भील स्त्री से। व्याख्या। सुब्बटिया विरह गीत। भील स्त्री परदेश गए अपने पति को गीत के माध्यम से संदेश भेजती है। मेवाड़ क्षेत्र के पर्वतीय भाग का ये गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं कौन सा है? हमसीडो। व्याख्या। हमसीडो भील स्त्री तथा पुरुष द्वारा युगल रूप में मेवाड़ क्षेत्र के मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सारंग संगीत किस समय गाया जाता है? दोपहर के समय गाया जाता है। व्याख्या। सारंग दोपहर के समय गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया? तो ये मांड राग में गाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। मारी बरसाले री मुम्मल हालेनी ए आलीजे रे देख नामक लोकगीत किस क्षेत्र का है? यह जैसलमेर का है। व्याख्या। मुम्मल गीत जैसलमेर क्षेत्र का एक सांगारिक गीत है। मुम्मल लोद्र व जैसलमेर की राजकुमारी थी। अमरकोट के महेंद्र से प्रेम हो गया। महेंद्र रोज रात को मुम्मल से मिलने अमरकोट से लोद्रो आया करता था। सुबह होने से पहले वापस अमरकोट पहुंच जाता था। एक दिन महेंद्र को मिलने आने में देरी हो गई तो उसकी बहन सुम्मल रात को खेलने के बाद पुरुषों के कपड़ों में ही मुम्मल के पास सो गई। महेंद्र देर रात पहुंचा और सुम्मल को पुरुष समझ देखकर वापस चला गया, फिर कभी नहीं आया। अंत में मुम्मल खुद अमरकोट महेंद्र से मिलने गई तो महेंद्र ने परीक्षा लेने के लिए अपने आदमी को भेजा कि महेंद्र की सांप खाने से मौत हो गई। मुम्मल यह सुनकर बेहोश हो गई और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तब महेंद्र भी सदमे को सह नहीं पाया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस प्रकार की ये कहानी है महेंद्र और मुम्मल की। नेक्स्ट क्वेश्चन। पटेलिया बिच्छो लालर क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत हैं। क्या है? राजस्थानी लोकगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकगीत किस संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं? लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, यह किसका कथन है? यह देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है। लोकगीत किसी संस्कृति के मुँह बोले चित्र हैं, किसका कथन है? देवेंद्र सत्यार्थी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्याख्या।
लोकगीतों के संबंध में विभिन्न कथन निम्न है। महात्मा गांधी ने क्या कहा था लोकगीतों के बारे में? लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। ये महात्मा गांधी का कथन है। लोकगीत जनता की भाषा है, लोकगीत हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। रविंद्रनाथ टैगोर। लोकगीत संस्कृति का सुखद संदेश देने ले जाने वाली कला है। देवेंद्र सत्यार्थी ने क्या कहा? लोकगीत किसी संस्कृति के बोलते चित्र हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा संस्कृति लोकगीतों के कंधों पर चढ़कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह संगीतज्ञ जिसके विषय में किंवदंती है कि उसने एक राग से पत्थर को पिघला दिया था, हरि सिंह। ऐसा भी एक संगीतज्ञ हुआ है जिसने अपनी राग से पत्थर को पिघला दिया था, वो थे हरि सिंह। ये किंवदंती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्ला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? तो यह वर की बारात का डेरा देखने जाने पर जल्ला गीत गाया जाता है। व्याख्या, जल्ला गीत वधू पक्ष की स्त्रियों द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाते समय गाया जाने वाला गीत है, जिसमें बोल हैं महे तो थारा डेरा निरखड़ आईयो मारी जोड़ी रा जल्ला। विवाह के अन्य गीत, काजलियो भारतीय संस्कृति में 16 श्रृंगारों में से एक काजल है। यह एक श्रृंगारिक गीत है। जब दूल्हे के भौजाई द्वारा काजल डाला जाता है तब गाया जाता है। कामण गीत कब गाया जाता है? कामण वर को ससुराल में जादू टोने से बचाने हेतु गाया जाने वाला गीत है। मायरा भात भरते समय गाया जाता है। पावना विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत गाया जाने वाला गीत पावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुक्कड़लू दूल्हे द्वारा जब तोरण मारा जाता है तो वधू पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत कुक्कड़लू कहलाता है। कोयलड़ी परिवार की महिलाओं द्वारा दुल्हन की विदाई पर गाया जाने वाला गीत कोयलड़ी कहलाता है। सीठनी यह एक गाली गीत है। विवाह के समय महिलाएं हंसी मजाक के उद्देश्य से समधी व उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाती हैं। पिट्ठी गीत विवाह के अवसर पर दूल्हा दुल्हन की पिट्ठी लगाते समय गाया जाता है। पिट्ठी राग गीत कद गाई जाए? तो ये ब्याह के समय गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावना नामक गीत गाए जाते हैं। तो पावना नामक गीत कब गाया जाता है? नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत। तो ये ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावना गीत कब गाया जाता है? तो ये गाया जाता है ससुराल में जवाई के आगमन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, होल्लर राजस्थानी लोकगीत में जो खालिस्तान के अवसर पर गाया जाता है, होल्लर कब गाया जाता है? शिशु के जन्म होने पर। व्याख्या, पुत्र के जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत जच्चा या होल्लर गीत कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया लोकगीत है, यह भक्ति गीत है। व्याख्या, केला देवी के भक्तों द्वारा देवी की आराधना में गाया जाने वाला गीत लांगुरिया गीत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लांगुरिया गीत किस मंदिर पर गाया जाता है? तो ये केला देवी मंदिर करौली में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुभूमि के लोकप्रिय लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक हैं? तो ये उमंग, वियोग और हृदय की पीड़ा यानी उपर्युक्त सभी के परिचायक हैं। व्याख्या, विरह गीत पपिया पक्षी को संबोधित कर गाया जाने वाला गीत है, जिसमें प्रेमिका अपने शादीशुदा प्रेमी को बगीचे में बुलाती है लेकिन प्रेमी ठुकरा देता है। थार दाम्पत्य प्रेम का परिचायक है। नेक्स्ट, कागा गीत इसमें विरहिणी महिला कोए को संबोधित करके अपने प्रियतम के आने का शगुन मानती है। कोए को विभिन्न प्रकार के लालच देकर उड़ने को कहती है, जिसके बोल हैं उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला जद मारा पीवजी घर आवे। नेक्स्ट, पीपली मारवाड़ बीकानेर शेखावटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला गीत है, जिसमें प्रेयसी अपने प्रदेश गए पति को बुलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कूरजा पीपली घूगरी केवड़ा क्या है? तो ये राजस्थानी लोकगीत हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जो लोकगीतों से संबंधित थे, जो गत वर्ष परीक्षाओं में आए हुए थे, वो मैंने सब ले लिए हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।